हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है कूटू और हमने ये साबुत कूटू मंगाया बाज़ार से और ये इसको हमने धूप में सुखा लिया है। तो ये देखिए थोड़ा ब्राउन से बन पे आ गया है धूप में सूखने के बाद, रेड रेड सा। तो फ्रेंड्स आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कैसा कूटू यूज़ करते हैं? हम लोग बाज़ार का पिसा हुआ कूटू यूज़ नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आए दिन सबको कभी किसी को कोई परेशानी हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, सब दिक्कतें देखने को मिलती रहती हैं। तो उसके चलते हुए हम लोग इसलिए हम पिसा हुआ कूटू का यूज़ नहीं करते। हम साबुत कूटू लाते हैं, अपने घर पर मिक्सी में पीसते हैं। तो चलते हैं, देखिए सूख गया है मेरा कूटू। अब मैं जार लेकर आई हूँ बाहर धूप में सुखाकर। अब मैं पीसूँगी इस कूटू को मिक्सी में। और देखिए बाज़ार में पिसा हुआ कूटू खरीदने से तो अच्छा है, आपको पता ही है कि भाई बीमारियाँ चलती रहती हैं। तो इसलिए आप लोगों को देखिए, चाहे कूटू कितना भी खरीद लीजिए, थोड़ा या ज़्यादा कम, सब मिक्सी में पीस जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कूटू पीस कर तैयार हो गया। मैंने 1 किलो कूटू को 2 बार में पीसा था, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला जार था। तो इसलिए, और देखिए इसे कितना भी बारीक और कितना भी मोटा आप रख सकते हो। अगर थोड़ा सा दलदला दाना सा रखेंगे इसमें, तो इससे कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ बहुत ही करारी आती है। तो अब बनाएंगे हम इसमें पकौड़े। देखिए मैंने आलू कट कर लिए और कूटू बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, मतलब बहुत पतला पतला लगाती हूँ, जिससे कि एक पतली सी लेयर आए। ज़्यादा ये जो बहुत सारे एकदम चिपक जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और अंदर से कच्ची कच्ची सी और निकलती हैं। और मैं इसका घोल भी थोड़ा पतला बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कूटू ले लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा कूटू नहीं लूँगी। और ये नमक डालें अपने स्वाद अनुसार। और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची का पेस्ट और थोड़ी सी दखनी मिर्च, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, दखनी मिर्च मतलब वाइट पेपर। देख सकते हैं आप, मैंने डाल दी है। और इसको हम थोड़ा इस हल्का हल्का से, जो पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा छींटा लगाकर पानी का, तब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये ऑलरेडी मैंने पहले से ही पीस के रखी हुई थी, तो जितनी ज़रूरत होती है उतना यूज़ कर ली हूँ मैं। इसको इस तरीके से हम, देखिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इसमें ज़्यादा कूटू नहीं है। आलू अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कटे हुए, क्योंकि वो ज़्यादा जो होता है कि पकौड़े में एकदम चिपटा सा, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी लगते हैं, उनको तोड़ो तो वो अंदर से कच्ची सी निकलती हैं और ज़्यादा करारी भी नहीं हो पाती हैं वो। और ये मैंने थोड़ा दानेदार पीसा है, एक दाना रखा है, मतलब जिससे कि पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा करारी लगें। और ये हमारा वाइट वाला कूटू है, हम ब्लैक वाले कूटू का यूज़ नहीं करते। इससे बिल्कुल सफ़ेद दिखती हैं, मतलब एकदम कहते हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज़ की तरह दिखती हैं बिल्कुल पकौड़ियाँ। तो देख लीजिए मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें रिफ़ाइंड डाल दिया है हमने। आप लोग व्रत में क्या यूज़ करते हैं, रिफ़ाइंड या घी? देखिए हम दोनों चीज़ यूज़ कर लेते हैं, देसी घी भी यूज़ कर लेते हैं और रिफ़ाइंड भी यूज़ करते लेते हैं, क्योंकि इसमें तेल का यूज़ नहीं होता है। तो देखिए मैंने पेस्ट इसका कैसा बनाया है, घोल पतला बनाती हूँ, जिससे कि ये सिर्फ एक एक लेयर पे ही चिपके, ज़्यादा एक साथ गुच्छा सा ना बने, जिससे कि वो पकौड़ियाँ अगर उनको अलग करें तो वो कच्ची कच्ची सी निकलती हैं अंदर से, और ये बिल्कुल एक एक पकौड़ी रहेगी अलग अलग। इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे। फ्रेंड्स आप बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं? देखिए हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भाई हम लोग साबुत कूटू लाकर अपने घर पर पीसते हैं, ना ही कोई दिक्कत होती है, ना ही कोई परेशानी। और देखिए उधर हम लोग, बेटी मेरी मोमोज़ मांग रही थी, तो मैंने, हमारी मम्मी ये आटे के मोमोज़ बना रही हैं उसके लिए। उधर देख लीजिए। अब लेकिन क्या है ना, मैदा का हम कम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए मैंने, मम्मी उधर बेल बेल के मुझे पूड़ियाँ सी बना कर दे रही हैं, मैंने, मेरी उधर पकौड़ियाँ भी बन रही हैं और मैंने इधर मोमोज़ भी भर दिए हैं अपने बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही, इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे पकौड़ियों के लिए। पहले हल्का सा तेज़ रखेंगे, फिर उसके 1 मिनट बाद हम उसको मीडियम कर देंगे, मतलब और क्या हो, तो और पहले ही मीडियम कर देंगे। तो क्योंकि अगर धीरे धीरे पे सेकेंगे तो वो आलू गल भी जाएगा अच्छे से और पकौड़े एकदम करारी बनकर आएंगे, क्योंकि तेज़ से क्या है ना, वो गल तो जाता है आलू, लेकिन वो सॉफ्ट रहती हैं। इसलिए हम इसको इतने ही फ्लेम पर सेकेंगे, मतलब मीडियम पे सेकना चाहिए। और देख सकते हैं कि मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल एक एक अलग अलग पकौड़ियाँ हैं, और आपको दिखने में कैसी लग रही हैं? कोई कह देगा ये कूटू की पकौड़ियाँ हैं, ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हों। तो अब देखिए ये पतली की वजह से मैंने, इसलिए इसी से डालूँगी मैं, क्योंकि हम लोग इतना ही पतले पेस्ट से पकौड़ियाँ बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी व्रत वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग व्रत रखते हैं नवरात्रियों में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मेरा मानना यही है कि आप लोग भी पिसा हुआ कूटू का यूज़ ना करके साबुत कूटू लाइए, भले ही चाहे आधा किलो लीजिए, चाहे 250 ग्राम लीजिए। आप मिक्सी सबके घरों में मिलेगी, तो आप मिक्सी से पीस सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, देखिए कितनी है। और देखिए आपको कूटू कितना दिखाई दे रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा कूटू दिख रहा होगा इस पर, क्योंकि मैंने देखी है बहुत सारा सारा कूटू भी लगा रहता है, क्योंकि हम लोग नहीं यूज़ करते इतना ज़्यादा, हमें ऐसे ही खाना पसंद है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी तो प्लीज़ बताना।